हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं L4 L5 में डिस्क प्रॉब्लम हो गई है तो इसका क्या मतलब है, इसका कैसे इलाज होगा और इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। L4 L5 डिस्क हर्निएशन का मतलब है हमारे कमर के नीचे के भाग में जो लंबर स्पाइन होती है उसमें जो सेकेंड लास्ट डिस्क होती है उसको L4 L5 डिस्क कहते हैं। L4 L5 डिस्क को आप ये मानिए कि नीचे की सेकेंड लास्ट हड्डी के बीच में ये कुशन जैसी चीज़ है जिसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बाहर का पार्ट होता है जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं और एक अंदर का पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। तो ये एक टायर जैसी चीज़ होती है आपकी हड्डियों के बीच में। और L4 L5 की जो डिस्क होती है ये एक हाई स्ट्रेस जोन में आती है। इसका मतलब कि ये शरीर का काफ़ी वजन उठाती है और इसको इंजरी के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो नॉर्मली L4 L5 की डिस्क जो होती है वो उन लोगों में निकलती है जिसमें कि रिपीटेड बेंडिंग मूवमेंट है। अगर जैसे आगे झुक के बार बार सामान उठाना है या कोई भारी सामान उठाने का काम है, या कभी कभी जिम में इंजरी हो जाती है डेडलिफ्ट में जिससे अचानक डिस्क निकल जाती है। कभी हम हाइट से गिर जाएं या कभी जोर से कमर में झटका आ जाए तो उससे भी डिस्क निकल सकती है। ज़्यादातर मोटे लोगों में डिस्क निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं और जिन लोगों का बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं होता, जैसे जो लोग अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सोफे पे बैठ के कर रहे हैं या बिस्तर पे बैठ के करते हैं, उन लोगों को डिस्क निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जब L4 L5 की डिस्क निकलती है तो उसके सिम्टम्स दो तरह के होते हैं। अगर सिर्फ डिस्क निकली और जो नस को नहीं दबा रही तो कमर में दर्द होता है, पैर में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कभी जो वहाँ से नस जारी होती है वो डिस्क उसको भी दबा देती है तो पैर में दर्द जाने लगता है जिसको कि हम सैटिका का दर्द कहते हैं। ये एक शूटिंग पेन होता है, करंट की तरह तेज दर्द जो पैर में जा रहा हो। अगर नस ज्यादा दब जाए तो पैर में सुन्नपन, भारीपन भी हो जाता है। कभी कभी ये भी लगने लगता है कि पैर में जैसे चींटियां सी काट रही हो या कोई सुई चुभा रहा हो, इस तरह के भी सेंसेशंस होते हैं। अगर नस और दब जाए तो ये भी हो सकता है कि पैर में कमजोरी आ जाए जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। और अगर कभी कंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो तो मोशन यूरिन की नसें भी दब जाती हैं, मतलब टट्टी पेशाब करने वाली नसें भी दब जाती हैं और टट्टी पेशाब करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो नॉर्मली अगर कभी इस तरह की सिचुएशन है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आप पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आपका वो एक MRI करेंगे और MRI क्लियर कर देगा कि L4 L5 की डिस्क निकली है जो नस को दबा रही है। ज़्यादातर सिचुएशंस में जहां पैर में पैरालिसिस नहीं है या यूरिन मोशन की नसों में दिक्कत नहीं हुई है, ऑलमोस्ट 97% पेशेंट जो होते हैं वो दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। शुरू में कुछ दिनों के लिए आपके डॉक्टर आपको रेस्ट करने को बोलेंगे, आपकी फिजियोथेरेपी शुरू कराएंगे, आपको दवाइयाँ देंगे जिसमें पेन की भी दवाई होगी, इन्फ्लेमेशन की भी दवाई होगी, नसों की भी दवाइयाँ होंगी। वो आपको बोलेंगे कि आप अपने बैठने का पोस्चर अच्छा रखो और धीरे धीरे वो आपको नॉर्मल लाइफ में वापस ले आएंगे। हो सकता है इसमें कुछ हफ्ते लग जाएं, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब पैर में भयंकर दर्द हो रहा हो जो कि दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से ठीक ना हो रहा हो, या पैर में किसी भाग में सुन्नपन बहुत ज़्यादा आ गई हो या ताकत कम हो गई हो, या फिर तीसरा इंडिकेशन होता है कि जब यूरिन मोशन की नसें दब गई और यूरिन मोशन करने में दिक्कत होने लगी हो। उस सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो आजकल जो सर्जरी हम करते हैं वो या तो माइक्रोस्कोपिक तरीके से होती है या एंडोस्कोपिक तरीके से। इसका मतलब है छोटे चीरे वाली तकनीक से। इनका फायदा ये रहता है कि एक तो स्किन पे जो चीरा है वो छोटा आता है, ब्लड लॉस नहीं होता। सुबह पेशेंट की सर्जरी करते हैं और शाम को पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। इसमें अंदर मसल्स भी ना के बराबर ही कटती हैं और हड्डी को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ फायदे हैं जब हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से स्लिप डिस्क की सर्जरी करते हैं। और नॉर्मली सर्जरी के 6 घंटे बाद से ही पेशेंट को चलाना भी शुरू कर देते हैं, सीढ़ी भी चढ़ाना शुरू कर देते हैं और छुट्टी भी कर देते हैं। तो अगर आपको L4 L5 में दिक्कत है तो दोस्तों घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा आपके डॉक्टर आपको बताएंगे।